चुनाव के समय अपने अपनी पार्टियां अपने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाती हैं, भीड़ दिखाती हैं। और छत्तीसगढ़ में बल्कि कटौती हो गया, जो 35 किलो मिल रहा था प्रति व्यक्ति 5 किलो हो गया। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता जी, ये परंपरा है, लोगों का जोश है, खरोश है, और इसे शक्ति प्रदर्शन ना कहा जाए। शक्ति तो दिखेगी जब मतदान केंद्र में लोग जाएंगे। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं। हमारी पार्टी हम वादा लेके आते। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, बिल्कुल गर्मी के मौसम की तरह। और इसी के साथ आज लोकसभा चुनाव के लिए उन तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है जिनका नाम उनकी पार्टियों की तरफ से तय किया गया है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट परिसर में हैं, दुर्ग में, जहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, जैसे कि हर बार होता है चुनाव के समय अपने अपनी पार्टियां अपने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाती हैं, भीड़ दिखाती हैं। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले इसी कलेक्ट्रेट परिसर में वो तमाम प्रत्याशी आए हुए थे और उन्होंने अपना नामांकन भरा है। दुर्ग लोकसभा से जैसे कि बीजेपी पार्टी से विजय बघेल जो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आए, उन्होंने नामांकन भरा। और उसके बाद आते हैं राजेंद्र साहू जो कांग्रेस से हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आए हुए थे, जहां पर उनके साथ उन्होंने जाकर के नामांकन भरा। आने के बाद दोनों ही पार्टी के दोनों शीर्ष के नेता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बहुत कुछ कहा। इससे पहले मंच से भी राजेंद्र साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गरजते नज़र आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी जो बोलते वो ना कर दे, हमारी पार्टी हम वादा लेके आते। लेकिन इन सब के पहले अगर मैं आपको बता दूं कि कल की तारीख में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग दोनों पार्टियों की तरफ से हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि जो विधायक हैं वो अपनी अपनी तरफ से भीड़ इकट्ठा करके लाएंगे। बीजेपी के खेमे में ज़्यादा भीड़ दिखाई दी, क्योंकि मानस भवन में जो कार्यक्रम चल रहा है, छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को लेकर भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, साथ ही साथ अरुण साव और विजय शर्मा और तमाम शीर्ष के नेता वहां पर मौजूद हैं। और इसी के साथ कांग्रेस के खेमे में गंज मंडी में राजेंद्र साहू के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आए। इस बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पत्रकारों ने काका और भतीजा वाले सवाल भी किए और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन पर भी विजय बघेल बहुत कुछ बोल गए। दोनों शीर्ष के बड़े नेता, एक तरफ विजय बघेल, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज वासुदेव चंद्राकर याद आ गए। और इसी के साथ विजय बघेल जो बीजेपी के नेता हैं और सांसद के प्रत्याशी हैं, उन्हें ताराचंद साहू याद आ गए। और दूसरा सीट हम डालने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या उनका निर्देश होता है उसके अनुसार हमारा दूसरा सेट डरेगा, जिसके प्रस्तावक भाई RS पांडे जी हैं जो पद्मश्री हैं। बाकी सेट और बाद में हम डालेंगे, जो भी हमारे प्रस्तावक होंगे वो डालेंगे। आज मानस भवन एक बड़ा कार्यक्रम भी आप लोगों ने आयोजित किया, आम सभा है और खरोश के साथ कार्यकर्ता दूर दूर से आ रहे हैं, हर विधानसभा से आ रहे हैं। और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, वो रायपुर से निकल चुके हैं, उसकी प्रतीक्षा है। फिर एक जंगी जो नामांकन रैली है उसके साथ हम एक आगाज इस चुनाव का फिर से एक बार करेंगे। शक्ति प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता जी, ये परंपरा है, लोगों का जोश है, खरोश है, और इसे शक्ति प्रदर्शन ना कहा जाए। शक्ति तो दिखेगी जब मतदान केंद्र में लोग जाएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ कमल छाप में बटन दबाकर फिर से एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को फिर से एक बार। अच्छा, साहू समाज का जो वोटर है वो आपके पक्ष में कितना रुझान रखता है? लगता है कि साहू समाज के प्रत्याशी साहू जी हैं हमारे साथ, विजय साहू जी हैं, तुलसी जी हैं, सारे हमारे जो और साहू समाज की भावना जब से माननीय ताराचंद साहू जी यहाँ थे और ताराचंद साहू जी ने जो अलग जगाया और इस कांग्रेस के गढ़ को ध्वस्त करने वाले माननीय ताराचंद साहू जी थे। आज उन्हीं के हम लोग शिष्य के रूप में आज उस परंपरा का निर्वहन लगातार कर रहे हैं। मुझे एक बेटे की तरह वो प्रेम करते थे, स्नेह देते थे। आज वही भाव आज भी साहू समाज के लोगों का मेरे प्रति बना हुआ है। मैं भी अपने समाज का मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ। माननीय ताराचंद साहू जी भी साहू समाज के संरक्षक के रूप में हमेशा काम किए
और कभी भी समाज और राजनीति में कंट्रोवर्सी उन्होंने नहीं लाई। ये मूल स्वभाव साहू समाज का है और साहू समाज भी पूरे देशभक्ति के साथ राष्ट्रहित को ही मेन अपना उद्देश्य मानकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना पूरी शक्ति और सामर्थ्य लगा रही है ताकि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में यह देश सुरक्षित रहे। अब जीत का समय बहुत कम है, जीत का क्या डिफरेंस रहेगा पिछले बार की तुलना में? ये तो जनता जनार्दन के ही श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं। हमारे जाबाज कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों के श्रीमुख से नारे निकल रहे हैं। इस बार 6 लाख से पार। आज नामांकन फॉर्म भी भरा, जिसमें आदरणीय रवि चौबे जी और मैं इसमें शामिल हुए। सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण इस रैली में शामिल हैं। जिले के सभी हमारे अध्यक्षगण, महापौरगण, पदाधिकारी सभी लोग इसमें शामिल हैं। पाटन से लेकर नवागढ़ तक सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पहुँचे हैं। ज़बरदस्त उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में और मुझे पूरा विश्वास है कि राजेंद्र साहू जी भारी मतों से यहाँ जीते। कांग्रेस को विजय के लिए ग्रुप में कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है और राजेंद्र साहू जी कार्यकर्ताओं के बीच काम करने वाले व्यक्ति हैं। कार्यकर्ता नीचे से ऊपर उठे हैं और इस कारण से प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि ये हम प्रत्याशी हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ा। विजय बघेल जी बोल रहे हैं कि पूर्व सांसद जो तारा सिंह साहू उनके पुत्र का जो है सपोर्ट मिल रहा है और साहू समाज का जो वोट है उनको पूरा मिलेगा। मतलब उनको अब भरोसा नहीं रहा खुद पे, अब उनको खुद पे भरोसा नहीं है, उसे दीपक ताराचंद साहू जी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चुनाव हार। भाजपा कह रही है कि मोदी जी गारंटी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस की जीत के आसार शून्य नजर आ रहे हैं। पहले तो बहुत फेंकते थे, 2014 में इतना फेंके इतने फेंके आज तक के वो संभाल नहीं पाए लोग। 2019 में भी बहुत फेंका, 2024 फेंकने कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल शून्य है। उनके जो संकल्प पत्र जारी होने के बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। उसके पास कहने कुछ नहीं है, मतदाता के पास जाके वोट मांगने के उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो चावल दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो तो पहले से मिल रहा है, कुछ है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में बल्कि कटौती हो गया, जो 35 किलो मिल रहा था प्रति व्यक्ति 5 किलो हो गया, तो और नुकसान हो गया छत्तीसगढ़ में। कवासी रकमा का दुर्व्यवहार करते हुए एक वीडियो सामने आया है जो पत्रकार से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कवासी रकमा क्या कहेंगे? वो कवासी रकमा सक्षम है इसको जवाब देने के लिए। काका का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, विजय बघेल साहब का आशीर्वाद ले लिया आप? किसका? काका का। मेरे से तो मुलाकात हुई नहीं है। विधानसभा चुनाव में राजेंद्र साहू मेरा चुनाव संचालक था, वहाँ पटक के आए हैं, अब लोकसभा उसको पटकन ही देंगे। बोल रहे अंदर से वो आशीर्वाद मिल रहा है। ये अंदर बाहर कुछ नहीं होता, जो हमारे अंदर में वही बाहर है। राजेंद्र साहू हमारे गुरु भाई हैं, बादल चंद्राकर के ये बड़े चेले हैं, दूसरा मैं हूँ, तीसरा ही बगल में खड़ा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में दम नहीं है बोला जा रहा है जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में दम नहीं बोला जा रहा है। बखला गए हैं कांग्रेस घोषणा पत्र देख के, क्योंकि उन्होंने जो महालक्ष्मी योजना, मनरेगा मजदूर, शहरी क्षेत्र में भी मनरेगा के तर्ज पे यहाँ रोजगार देने के बाद किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उपज मूल्य मिलना और ऋण माफी योजना भी, और उसके साथ साथ 30 लाख जो पद खाली हैं देश में उसको भरने की बात हो रही है। और सबसे घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जितने भी इनके समय में घोटाले हुए हैं सबकी जांच करने की बात हुई है। यूसीसी लागू करने की बात किया गया मैनिफेस्टो में, सरकार आने के बाद यूसीसी। ये तो पुराने उनके राग हैं, वही मैं कह रहा हूँ। नई बात क्या है? वो यूसीसी की बात करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, उसके बाद वो राशन की बात कर रहे हैं। नया इसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कितना ठगेंगे? आखिर जनता जान चुकी है, फेंकने की भी एक सीमा होती है, वो फेंक। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आगे क्या अपडेट रहेगा शक्ति प्रदर्शन को लेकर के, जिस तरह से विजय बघेल का बयान है कि शक्ति प्रदर्शन कुछ नहीं होता, शक्ति प्रदर्शन एक तरह की परंपरा है। असली शक्ति प्रदर्शन वही होता जो मतदान के केंद्र में दिखाई देता है, जब लोग अपने अपने नेता को जाकर के वोट देते हैं, वही असली शक्ति प्रदर्शन होता है।
तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अन्य खबरों के साथ साथ चुनाव से संबंधित उन तमाम खबरों और ज़मीनी हकीकतों को लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। इन सब के बीच राहुल गांधी की जो मैनिफेस्टो में जो उन्होंने योजना के बारे में बताया उसके ऊपर भी चर्चा हुई और उसी के साथ बीजेपी के जो मैनिफेस्टो हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, जिसकी वीडियो हमने आपको दिखाई है। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत। आगे के अपडेट रहेगा लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।